नाजरीन, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के इलेक्शन कमिश्नर शौकत हुसैन 7 दिसंबर वोटर डे के हवाले से मुनक्कद प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हरीपुर में, जहां इस वक्त वोटर डे के हवाले से प्रोग्राम शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब प्रिंसिपल साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई शॉर्ट टाइम में, बल्कि कल इवनिंग में, ये तमाम अरेंजमेंट्स हमारी रिक्वेस्ट पे किए और आज हम यहाँ बैठे हैं और हमें खिदमत का मौका दिया। जनाब आतिफ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, बल्कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, बल्कि एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम सोच लें कि डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली बात की, इश्यूज़ बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके हल तलाश करना, ये इंसान का काम है। एक दिन मेरा बच्चा जो है वो छोटा, वो कमरे में अकेला जाने से बड़ा वो डरता था। वो दूसरे बच्चों ने उसको कहीं डराया हुआ था। तो मैंने कहा, बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? तो कहने लगा, शेर है। मैंने कहा, नहीं, आप हैं। कहने लगा, कैसे? मैं कैसे हूँ? मैंने कहा, मुझे ये बता दो कि शेर, आज तक उसकी हिस्ट्री देख लो, कभी सुई भी बनाई है उसने? कहता नहीं। मैंने कहा, उसने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जो इंसान बना रहे हैं? तो कहने लगा, जी नहीं। तो मैंने कहा, ये इंसान, आप यानी इंसान दुनिया की हर चीज़ बना रहा है और उसको, उसके लिए बंदूक, उससे फ़ौरन मारो मर जाएगा। तो मैंने कहा, जी कि सबसे ताकतवर इंसान है। बेशक वो उसका जो है ना, बज़ाहिर उसके अंदर ताकत है, लेकिन दिमाग अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप उसको देखिए, पिंजरे में बंद किया हुआ है आपने, वो बेचारा इधर उधर भाग रहा है, नहीं निकल सकता। तो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हल करना, ये इंसान का असल जो है, इस पे सोचना चाहिए। बेशुमार क्वेश्चन आए। यहाँ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, या बैठा हुआ है या चला गया कहीं, वो जिसने हर दफ़ा जो है ना वो है, हाँ, यस। इस पे मैं आता हूँ कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है? ये ज़रा मुझे जवाब दे दें प्लीज़ आप। हाँ, क्यों नहीं है? नहीं नहीं, देखिए डेमोक्रेसी क्या है कि आपकी मेजॉरिटी, मैं आपकी मेरी अपनी जो रिसर्च है, मैंने ये इस पे किया है, सेंट्रल एशिया पे मेरी है रिसर्च इसी पे। तो उसके अंदर हमारा पाकिस्तान जो है वो हार्ड लाइन ऑटोक्रेसी में आ रहा है। जो दुनिया के सोशल इंडिकेटर्स हैं ना, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, जिनके अंदर जो है डेमोक्रेसी को मेजर करते हैं, वो लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं, साइंटिफिक जो है ना तरीके से मेजर करते हैं, उसमें हम लोग हार्ड लाइन ऑटोक्रेसी पे हैं। उठा के देख लें, कहीं आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं है। इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जो है ना आगे वोट दे देते हैं और जो है ना कि हमने, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इलेक्शन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर आप बाकी दुनिया की हिस्ट्री को, उनकी लाइफ को देखें, कंट्री की लाइफ को, और उनके अंदर जो है ना कितने इलेक्शंस हुए, हमारे कितने इलेक्शंस हुए। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि वहाँ इतनी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो उनमें कितनी है और हम में कितनी है। दुनिया की सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है ना फीमेल, वो हमने दी। मतलब बहुत कुछ है हमने दिया, लेकिन अगेन अगर आप इंडिकेटर्स देख लें तो हम हार्ड लाइन ऑटोक्रेसी पे। आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये डेमोक्रेसी है कि आपके 50% या 52% जो है ना आपका टर्न आउट आता है? नहीं, ये 52% भी नहीं आता, 34, 35, 36।
40 एक बहुत ज़्यादा, कोई एक दफ़ा मेरे ख्याल में 40+ में गए हैं आप लोग। तो ये उसमें क्या होता है, आपकी 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें से सबको वोट गए हैं और आखिर में जो है ना 15-16% वाली पार्टी जो है ना आप पे आके रूल करती है। क्या ये डेमोक्रेसी है? 85% जो है ना जिनों का जो है ना उसमें है ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं। लेकिन जितने डॉक्टर साहब ने बेशुमार, लेकिन कुछ अच्छी चीजें मैं उसे आपको वादे देता हूं, बेशुमार नाकामी हमेशा के लिए, एक नाकामियों के बाद इंसान के लिए ये घबराने की बात नहीं है। खुदा न खास्ता ये मुल्क हम चले गए, आज स्टेज पे हैं, कल हम नहीं होंगे, आप आ जाएंगे स्टेज पे, लेकिन आपने यही वायदा रास्ता है आपका। और दुनिया में क्या करती थी, करोड़ों लोग आ जाते थे जब इक़्तिदार के लिए। और मुझे हैरत होती है, 1 साल से मैं जदोजहद में लगा हुआ हूँ कि मेरे दफ्तर में कोई बंदा आ जाए कि अपने वोट, अपनी इन चीज़ों के लिए हम आपको इक़्तिदार बांट रहे हैं, हम आपके लिए इक़्तिदार की बात करते हैं, जो सबसे सुप्रीम चीज़ है। आपके पास जो है ना सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर जो है ना आप वो उसके लिए आ जाते हैं, क्या नाम है, हर बंदा ये चाहता है कम से कम घर में मेरी बालादस्ती हो, फिर मोहल्ले में हो, फिर गांव में हो, फिर शहर में हो, फिर डिस्ट्रिक्ट में हो, फिर मुल्क में हो। इक़्तिदार के लिए जो है ना जब आपके घर में दाने शाने पूरे हो जाते हैं तो फिर इक़्तिदार के लिए आप बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सोए हुए कि हमें इस चीज़ पे, ये आपने इसकी अहमियत को नहीं जाना। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप दुनिया के ब्रेन जो हैं, दुनिया के दिमाग को अगर आप अपने पाकिस्तानियों के दिमाग के साथ कंपेयर किया जाए तो आप लोग बहुत ज़हीन लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि सबसे ज़्यादा हम सदका खैरात करने वाले लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा हज करने वाले लोग हैं, हमारी बहुत ज़्यादा खानकाएँ हैं, ज़ियारतें हैं, हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो करने वाले। लेकिन जब उन चीज़ों में हम करते हैं तो कभी हमने इस तरफ इसमें क्यों पीछे हैं कि इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हुए, इसमें हमने दिलचस्पी नहीं ली। इसलिए ये कसूर आपका है कि आप लोग, ये कोई आप कहते हैं ना हमें फ़लाँ आगे रूल करता है, फ़लाँ करता है, ये कोई भी, और ये आपको मैं बात ज़िम्नन बात बता दूँ, ये सब पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं कि इलेक्शन रेग हो गए। मैं प्री पोल रेगिंग की बात नहीं करूँगा, मैं पोस्ट पोल रेगिंग और यानी कि पोल डे रेगिंग की बात करूँगा। मैं पोल डे रेगिंग की बात बताता हूँ। 1971 के इलेक्शंस थे जिनमें अगर रेगिंग होती तो आप ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जो है ना कभी भी मेजॉरिटी ना मिलती और ये मामला ना होता, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेग कर सकता होता तो वो फिर हम इसको मगरबी पाकिस्तान के ही जो है ना मेजॉरिटी मिली होती। इलेक्शंस, ये टीचर लोग हमारे ज़्यादा प्रोफेसर लोग हैं, ये ड्यूटियों में इन्वॉल्व होते हैं। किसने कहा है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। मैंने सबसे बड़ा इलेक्शंस और फेयर इलेक्शंस करवाया है हरीपुर के अंदर लोकल गवर्नमेंट का, जहाँ बड़े बड़े सियासी लोग हैं और उनका बहुत बड़ा असर रसूख है। लेकिन मैं आज इस स्टेज पे बात करता हूँ कि मैं हॉनेस्टली कहता हूँ कि मुझे किसी बंदे ने भी कभी भी नाजायज़ डिमांड नहीं की। हम आप नारों पे बात करते हैं, पॉलिटिकल, एक मीडिया है तो बैठा होता है, दूसरा उधर बैठा होता है, ये बात नहीं कर रहे होते। मैं आपको यकीन से कह देता हूँ कि मैं हारने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मैडम है, इनका 41-42 सीटें थी और इनमें कुरानदाजी में इनका नाम नहीं आया। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये मीडिया पे आके कहने लगी कि जिस किस्म का प्रोसेस मैंने देखा, ये प्रोसीजर जो इलेक्शन कमिश्नर ने अडॉप्ट किया और सबके सामने बड़ा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, आल्दो कि मैं नहीं इसमें आई, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ मुल्क के अंदर भी ऐसे ही इलेक्शन। मुझे आप नौजवानों से कोई बात करनी है, आप इस बात को भूल जाएं कि आपके बड़ों ने, हमने क्या किया है। आज से एक तो इंश्योर करें कि
आप अपने वोट की अहमियत को समझें। यही वो चीज़ है कि लोग आज से आप हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर टू से पहले आप अपनी हिस्ट्री देखें पूरी दुनिया की, कि लोग इक़्तिदार के लिए करोड़ों लोग मर जाते थे, कत्ल करते थे और फिर इक़्तिदार। आपके महमूद गज़नवी की आपने तारीख पढ़ी होगी कि सिर्फ 17 जो है ना क्या नाम है हमले किए। आप इतना काम भी नहीं कर सकते कि आप मेरे पास आ जाएं आपका वोट बना हुआ या नहीं हुआ। आप 83 मेरे पास भी ना है 8300 पे देख लें कि आपका वोट है या नहीं है। फिर उसके बाद आप मैक्सिमम लोग निकलें, जाके अपना वोट कास्ट करें। जब आप मेजॉरिटी आपकी जब वोट देगी और मेजॉरिटी से जो लोग आएंगे, तो फिर ना वो बिकेंगे, ना वो झुकेंगे, और ना वो फिर जो है ना कोई और आके आपके हाथ से इक़्तिदार खींचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप 85% लोग जो है ना वहाँ बैठे होते हैं, आपकी उसमें है ही नहीं है। आपका 15% का जो है ना मैंडेट जो है वो जाके आपके इक़्तिदार वो हुक्मरानी करता है। तो डेमोक्रेसी को आपको मैं बताऊं कि देखें, बरतानिया को देख लें। बरतानिया में ये वो आपकी पाकिस्तान कॉलोनी थी बरतानिया की, लेकिन आज यहाँ से गुजरात से एक हिंदू 42 ईयर्स का, अब मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नाम उसका मुझे नहीं आ रहा क्या है, रिसेंटली वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना। देख लो कितनी हिस्ट्री है आपके जो है ना, कितना 47 में आप आज़ाद हुए और आज क्या है 2022 में वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके बन गया। आपके जमहूरियत को देख लो, इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते। और यार मोदी से जाके देख लें, उनसे पूछ लें कि उसके पास क्या था। कहता है 35 साल मैंने मांग के खाया है और इस वक्त सबसे दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी को लीड कर रहा है। आज भी जब वो माँ के पास जाता है तो प्लास्टिक की कुर्सियों पे, मतलब उसकी माँ बैठी होती है, वो उसके कदमों में बैठा होता है। आप बराक हुसैन ओबामा जो है ना, आपके पास एग्जाम्पल है कि वहाँ गोरों का राज था। बरतानिया अमेरिका के अंदर जो है ना, कोई भी शाफाम औरत जो है ना, वो अगर सीट पे बैठी होती थी और अगर गोरा आ जाता था तो उसके लिए फ़र्ज था कि वो उठ के जो है ना उसको वो दे, सीट दे गाड़ी में। लेकिन वक्त आया कि बराक हुसैन ओबामा जो है ना, वो उसने दुनिया को लीड किया, अमेरिका को लीड किया। अपने अंदर अहलियत पैदा करें। ये डॉक्टर साहब ने अभी नेल्सन मंडेला की जो है ना एग्जाम्पल दी, देख लो उसके साथ 27 साल क्या हुआ। लेकिन जब अपने टारगेट, कभी उसने जो है ना अपने पीछे नहीं हटा, अपने उस जो उसका मकसद था, उसका गोल था, तो जब उसने अचीव कर लिया और जब उसका जनाजा उठा तो पूरी दुनिया की जो है ना लीडरशिप उसको कंधा देने के लिए आई। और आज आपके सेमिनार्स में भी आप इतने बड़े स्कॉलर जो है ना, उसकी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर जो है ना उसका नंबर उन्होंने लेके एग्जाम्पलें आपको दे रहे थे। ठीक, तो दुनिया के अंदर आप सिर्फ हिम्मत करें। ये जितने क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, बट आपके अंदर ऐसा आ रही है, आप दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन शोबा लीडरशिप है। आपने अंदर कम से कम, अगर खुद लीडर नहीं बनना चाहते हो तो कम से कम अपने हकूक़ को तो समझो और इसके लिए निकलो। और सबसे पहले क्या है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट्स देखना है कि क्या हमारा वोट भी दर्ज है या नहीं है। अगर उसके बाद है वोट उसमें, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करें कि इलेक्शन वाले दिन जाएं, अपनी मर्जी से दें, खुद कंपैरिजन करें कि कौन ठीक है आपके। अगर कोई नहीं मिल रहा, खुद खड़े हो जाओ, कोई और नहीं देगा, खुद तो दोगे ना। लेकिन आए, सामने आए। और आज दुनिया कहाँ है, इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये जो आपको मैं एक बुक जो है ना, थोड़ी सी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करें और फिर पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसको स्टडी करें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। मैं उस पर फर्दर कमेंट्स नहीं करना चाहता। नहीं, ये जो भाई जो थे उनके ना, वो मुझसे क्वेश्चन करें आप। लेकिन इनकी जो बात थी ना कि हम पे क्यों वो हो रहा है, तो मैं अगर थोड़े से मजीद एंड्स दे देता हूँ। कोल्ड वार जनरल अयूब, वार अफगान वार जनरल ज़िया-उल-हक, वार अगेंस्ट टेरर
जनरल मुशर्रफ, और अब एक एक उस वक़्त इवेंट थे, एक एक यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट थे। अब मल्टी जो है ना वो पता नहीं कितने हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया है, चाइना और ताइवान है, इज़राइल और ईरान है, सऊदी अरब और यमन है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और अब आप गालियाँ भी दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे आप। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये हैंड्स है आपके लिए, फिर देखेंगे। अच्छा, अब बच्चे आप लोगों को ज़्यादा, चूँकि आप थक गए हैं, हम नहीं थके, हमारी ही अभी है, लेकिन आप यंग लोग हैं। मैंने देखा कुछ लोग जो है ना वो भाग रहे थे। कुछ निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने अभी बड़ा सफ़र तय करना है, आपने इस मुल्क को संभालना है। इस मुल्क, देखो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊं, अगर आप घर में आपका सलीका नहीं है, प्लीज़ खामोश, ज़रा मेरी बात सुन ले, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। जो बंदा, देखें, मिस मैनेजमेंट इस पाकिस्तान को खा गई, ये मैं आपको बता दूँ। अभी मैं गली से अपने दफ्तर से निकला हूँ तो वो मेरे रोड पे नहर चल रही थी, तो मैंने अपने नायब कासिद से पूछा, मैंने कहा ये क्या वजह है? कहता है जी वो MPA और MLA। मैंने कहा कमाल हो गया, ये बुज्जा जो है ना आके वो निकालेगा आपका MLA और MPA, जिसने जो है ना ये नाली जो है ना उसमें से वो प्लास्टिक के जो है ना वो पड़े हुए हैं और रोड पे चल रहे हैं, ये सारा पानी आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें आपने अंदर ले आएँ। और 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा, हमेशा सच बोलें। बेहतरीन, आपके तमाम मसाइल का हल सच में है। एक, सच बोलें, और दूसरा, वक्त की पाबंदी करें, वक्त पे आएँ, और तीसरा, अपनी अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखें। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट आपकी ठीक है तो आप लोग, एक बंदा फ़र्ज़ किया घर अच्छा चला सकता है तो वो फिर महल्ले की भी वो कर सकता है, क़यादत कर सकता है। फिर वह जब महल्ले की कर सकता है तो गांव की कर सकता है, गांव की कर सकता है तो शहर की करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट की करेगा, फिर मुल्क की करेगा। लेकिन अगर किसी का गाड़ी की उससे नहीं चल रहा तो वो मुल्क क्या चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना सीखें आप लोग। और 8300 पे ज़रूर आज ही जाके अपने महल्ले में रिश्तेदारों को, जितने भी लोग हैं, 8300 पे देखें क्या उनका वोट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो वो उस पर आपको पता चल जाएगा। आप हमारे ऑफिस में भी आके जो है ना ये एक फॉर्म है वो फिल करके दें, मैं उसी वक्त इंशाल्लाह आपका वोट जो है ना वो बन जाएगा। और हमने कोई 8 AROs जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उनके पास भी हमारे ये फॉर्म्स और वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद हैं। तो आप लोग सिर्फ, हमने बड़ी अनथक मेहनत के साथ 1-1.5 साल से मुसलसल लगे हुए हैं। आपकी इलेक्ट्रल रोल्स ख़राब थी, बहुत काफ़ी हद तक उसमें गड़बड़ था, वो एक टेक्निकल वजह थी, वो कोई पॉलिटिकल वजह नहीं थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 95% से ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रल रोल्स ठीक है, और इसमें मज़ीद अगर कोई कमी बेशी है तो वो मेरा आप साथ दें और 8300 पे देख लें। जिसका जो है ना वोट जो है ना वो कहीं इधर उधर है या नहीं बना हुआ तो वो हमारे आ जाएं। मैं अगेन, वो हमारे पास एक खातून, ये आतिफ साहब हैं, ये इन लोगों के लिए भी हमारा ये है, ये ट्रांसजेंडर जो है ना, इन लोगों के लिए भी हम कहते हैं हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सके, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करे।